हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले, है ना। 8 फॉर्मूले थे। 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b, है ना। और sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, है ना। ये 8 फॉर्मूले देखे थे हमने। उस पर क्वेश्चंस नहीं करवाए थे ना। क्वेश्चंस करते हैं अपन आज। तो प्रॉब्लम्स ऑन सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम, उससे स्टार्ट करेंगे अपन। और नेक्स्ट देखेंगे अपन कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। वो देखेंगे अपन आज की क्लास में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट साइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे अपन। अगर वो फॉर्मूले टिप्स पर है ना, वो 8 फॉर्मूले, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो, अगर लेफ्ट साइड को देखें अपन, तो ऊपर क्या दिख रहा है, देखो साइन सी प्लस साइन डी, और नीचे क्या दिख रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला है, तो मैंने बताया था साइन प्लस साइन साइन कॉस, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा बाई 2 कितना 2 थीटा। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 कितना माइनस थीटा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सही है क्या। अपॉन में आते हैं नीचे, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या फॉर्मूला है, कॉस कॉस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सही है क्या। क्या कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बचा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, कितना आ जाएगा tan 2 थीटा इक्वल्स टू RHS। समझ पाए क्या। बहुत ही आसान पहला क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। ऊपर लग रहा है साइन सी प्लस साइन डी, नीचे लग रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी। फॉर्मूला क्या है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन प्लस साइन साइन कॉस, साइन माइनस साइन कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस कॉस कॉस, और कॉस माइनस कॉस साइन साइन, लेकिन लास्ट वाले में साइन क्या है, डी माइनस सी बाई 2, है ना। तो ये फॉर्मूले थे अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, दिस इक्वल्स टू tan 4 थीटा। अगेन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। पिछली बार 2 टर्म थे, इस बार 3 टर्म है। पिछली बार 2 टर्म थे, इस बार 3 टर्म है, 2 थीटा 4 थीटा और 6 थीटा। तो क्या करें अपन, ये तो सिमेट्री को देखो ना। सिमेट्री को देखने का मतलब क्या है, अगर अपन साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं तो क्या आता है, सी प्लस डी बाई 2 आता है ना। अब यहाँ देखो 2 थीटा प्लस 6 थीटा कितना 8 थीटा, 8 थीटा बाई 2 कितना 4 थीटा, इससे मैच कर रहा है क्या। देखो ना, 2 थीटा प्लस 6 थीटा 8 थीटा, 8 थीटा का आधा कितना 4 थीटा। इसका मतलब क्या करेंगे अपन, इन दोनों को क्लब कर दो, और नीचे भी सिमिलरली इन दोनों को क्लब कर दो। वैसे कोई चाहे तो पहले 2 टर्म को भी कर सकता है, उससे भी आंसर आ जाएगा। अगर इसको क्लब करेंगे अपन तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा ना। सिमेट्री को देख रहे हैं अपन, 2 थीटा प्लस 6 थीटा 8 थीटा का आधा 4 थीटा, जो इससे मैच कर रहा है, उसको देखते हुए अपन ने फर्स्ट और लास्ट को क्लब किया, लगा दिया साइन सी प्लस साइन डी। क्या फॉर्मूला है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कितना 4 थीटा कॉस सी माइनस डी बाई 2, ऐसे तो माइनस 2 थीटा है, लेकिन कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, प्लस क्या पड़ा हुआ है साइन 4 थीटा। ठीक है, नीचे आते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या फॉर्मूला है, कॉस कॉस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, प्लस क्या पड़ा हुआ बीच का कॉस 4 थीटा। सही है क्या। ऊपर क्या कॉमन देखो, इन दोनों में साइन 4 थीटा इज कॉमन। ठीक है, साइन 4 थीटा इज कॉमन। अंदर क्या आ गया, अंदर आ गया 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1, 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1। नीचे आते हैं, नीचे क्या कॉमन है, देखो कॉस 4 थीटा इज कॉमन, तो कॉस 4 थीटा कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, कॉस 4 थीटा कॉमन, अंदर क्या आएगा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1, 2 कॉस, कुछ कैंसिल हुआ क्या ऊपर नीचे, इनफैक्ट ये पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल हो गया। तो क्या बचा साइन 4 थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया tan 4 थीटा, और यही अपना RHS था। समझ पाए क्या। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है पहला 2 क्वेश्चन, दोनों के अंदर फॉर्मूला लग रहा है साइन सी प्लस साइन डी एंड कॉस सी प्लस कॉस डी। सिमेट्री को मेंटेन करने का फायदा ये होता है, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। बाकी किसी ने अगर इन दोनों को क्लब कर दिया तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर माइनस आ गया प्लस की जगह, तो क्या लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी। प्रूव दैट, ये भी लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया। अगेन ऊपर क्या लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी, नीचे क्या लगा देंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन माइनस साइन कॉस साइन, और कॉस माइनस कॉस साइन साइन। देखते हैं क्या आएगा, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कितना 3 थीटा बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2 थीटा माइनस 2 थीटा कितना माइनस थीटा बाई 2 कितना माइनस थीटा बाई 2। अपॉन में आते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या फॉर्मूला है, साइन साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और साथ में क्या आएगा साइन, लास्ट वाले फॉर्मूले में क्या था डी माइनस सी, तो 2 थीटा माइनस थीटा थीटा बाई 2। सही है क्या, 2 से 2 कैंसिल,
ये देखो यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा बाई टू क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा बाई टू, और वो इससे कैंसिल, तो क्या बचा -1। अब क्या बचा, साइन कॉस बाई साइन, कॉट 3 थीटा बाई टू विथ नेगेटिव, तो माइनस का कॉट 3 थीटा बाई टू इक्वल टू RHS। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन बिल्कुल प्लेन क्वेश्चंस हैं जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, इधर साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी एंड सो ऑन। ठीक है क्या? अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, प्रूव दैट सो एंड सो। ऊपर क्या दिख रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, नीचे क्या दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी। अप्लाई कर दो। साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला है, साइन प्लस साइन साइन कॉस, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कितना 4 थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन प्लस साइन साइन कॉस, कॉस सी प्लस डी सी माइनस डी बाई टू कितना थीटा, सॉरी देखो साइन सी प्लस साइन डी, साइन प्लस साइन साइन कॉस, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कितना 8 थीटा बाई टू 4 थीटा, कॉस सी माइनस डी बाई टू थीटा, अपॉन साइन सी माइनस साइन डी क्या फॉर्मूला है, साइन माइनस साइन कॉस साइन, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कितना 4 थीटा, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस साइन साइन सी माइनस डी बाई टू कितना माइनस थीटा। सही है क्या? 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, ये माइनस बाहर आएगा, कॉस बाई साइन कॉट, तो क्या बन गया, माइनस का tan 4 थीटा इंटू कॉट थीटा। एक मिनट यहाँ मिस्टेक है, यहाँ चेंज कर लेना, कॉट थीटा है इक्वल टू RHS। समझ पा रहे हैं क्या? अल्टीमेटली क्या है अपना एम, बस साइन सी प्लस साइन डी लगाना, साइन सी माइनस साइन डी लगाना, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाना। तो यहाँ पे ऊपर क्या था, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, है ना? यहाँ का माइनस का गायब क्यों हो गया, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो क्या आ गया 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस tan 4 थीटा, और ये क्या बन गया माइनस का कॉट थीटा। सही है क्या? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, फिर से 3 टर्म आ गए इस बार। सिमेट्री को मेंटेन करते हैं अपन, थीटा 3 थीटा 5 थीटा, कौन से दो एंगल के सम का हाफ जो है वो थर्ड वाले से मैच कर रहा है। सेम देखो, थीटा प्लस 5 थीटा कितना 6 थीटा, हाफ कितना 3 थीटा, बीच वाले से मैच कर रहा है क्या, तो इन दोनों को क्लब कर दो, इन दोनों को क्लब कर दो, बस खत्म हो जाएगा। देखो लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, LHS इक्वल्स टू, ऊपर इस टर्म को तो अलग लिख लो पहले, है ना, कॉस 3 थीटा अलग कर लिया, प्लस इन दोनों में लगा दिया कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, अपॉन नीचे बीच वाले को अलग कर लो, साइन 3 थीटा, और आजू बाजू वाले में लगा दो साइन सी प्लस साइन डी, साइन प्लस साइन साइन कॉस, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। सही है क्या? ऊपर क्या कॉमन, कॉस 3 थीटा कॉमन, अंदर क्या आ गया 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, नीचे क्या कॉमन, साइन 3 थीटा कॉमन, अंदर क्या आ गया 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, ये पूरा कैंसिल ब्रैकेट क्या, और कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट 3 थीटा इक्वल टू RHS। फील आ रहा है क्या? हर बार लॉजिक वही है, अप्लाई साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, या फिर कॉस सी माइनस कॉस डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और लंबा हो गया, 4 टर्म्स है इस बार, है ना, 4 टर्म्स, नीचे भी 4 टर्म्स सिमेट्रिकली, थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, और नीचे भी क्या है थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा। तो क्या करो देखो, थीटा प्लस 4 थीटा कितना 5 थीटा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा भी कितना 5 थीटा, तो इसको इससे क्लब, इसको इससे क्लब, सिमेट्री को देखते हुए लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, फर्स्ट और लास्ट को क्लब किया, साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू 5 थीटा बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू 3 थीटा बाई टू, वैसे तो माइनस आएगा लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, अगेन अप्लाई साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कितना 5 थीटा बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू कितना, वैसे तो माइनस थीटा बाई टू लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा बाई टू इज कॉस थीटा बाई टू, अपॉन नीचे भी सेम लॉजिक, फर्स्ट एंड लास्ट को क्लब करो, कॉस प्लस कॉस कॉस कॉस, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, और बीच वाले दो में अगेन कॉस प्लस कॉस कॉस कॉस, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है क्या? अब खत्म हो गया। देखो ऊपर कॉमन क्या आ गया, ऊपर 2 तो काट दे हर जगह, क्या 2 कैंसिल कर दो हर जगह ना, ऊपर कॉमन क्या आ गया साइन 5 थीटा बाई टू कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा कॉस 3 थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू, नीचे क्या कॉमन कॉस 5 थीटा बाई टू कॉमन,
अंदर क्या आ जाएगा, cos 3 थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2। तो ऊपर नीचे कॉमन सेम ही आया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अल्टीमेटली sin 5 थीटा बाई 2 अपॉन cos 5 थीटा बाई 2 कितना बन जाएगा, tan 5 थीटा बाई 2। ये लास्ट का स्टेप क्लियर हुआ क्या, पहले 2 कैंसिल कर दिया, ऊपर कॉमन लिया sin 5 थीटा बाई 2, अंदर क्या क्रिएट होगा cos 3 थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2, नीचे कॉमन क्या आ गया cos 5 थीटा बाई 2, अंदर वही क्रिएट हुआ तो अंदर वाला कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो क्या बचा sin बाय cos tan 5 थीटा बाई 2। ठीक है क्या, तो क्वेश्चन लेंदी लग रहा था देखने में, एक्चुअल में एक लाइन का ही क्वेश्चन है, बस सिमेट्री को मेंटेन करना है ना। तो यहाँ पे इसको इससे क्लब क्यों किया, क्योंकि इनका सम क्या है 5 थीटा, इनका सम भी क्या है 5 थीटा। अगेन कोई और क्लबिंग करेंगे तो भी आंसर आ सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ना तो मेरे को sin 20 पता है, ना ही sin 40 पता है, ना ही sin 80 पता है, फिर भी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो कैसे, ये तो मेरे को ये सबसे पहले होता, जब भी ऐसे प्रोडक्ट में लिखा हो ना, तो ये देखो कौन से दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम या फिर डिफरेंस एक अच्छा एंगल। अच्छा मतलब क्या, 0, 30, 45, 60, 15, 75, जिसके साइन कांस्टेंट पता है अपने को। नहीं अपने किसका पता है, 0 का पता है, 30, 45, 60, 90 ये तो बचपन से पता है अपने को। नए क्या सीखे हमने, 15, 75, 22.5, 67, 18, 36। तो ये देखना है कि इन एंगल्स में से कौन से दो एंगल्स ऐसे हैं 20, 40, 80 में से जिनका सम या फिर डिफरेंस, सम हो या फिर डिफरेंस हो, एक नोन एंगल आ जाए। जैसे मान लो यहाँ देखो 20 और 40, सम कितना है 60, और 60 एक नोन एंगल है, डिफरेंस क्या है 20, वो अननोन है। ठीक है, अगर इन दोनों को देखें अपन 40 प्लस 80 120, 120 भी नोन एंगल है, क्योंकि 120 क्या बन जाएगा 180 माइनस 60। सही है क्या, अगर इन दोनों को देखें अपन 20 प्लस 80 100, वो तो अननोन है, लेकिन 20 माइनस 80 माइनस 60 वो नोन है। तो ये देखना है अपने को कौन से दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम या फिर डिफरेंस एक नोन एंगल है, और उसको क्लब कर दो। अब यहां प्रोडक्ट है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, प्रोडक्ट टू सम वाला। फॉर्मूला याद है क्या, दो साइन का प्रोडक्ट, फॉर्मूला क्या था 2 sin a sin b, लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला था 2 sin a sin b बराबर क्या था cos ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। अगर ये फॉर्मूले टिप पे नहीं है तो बहुत टाइम लग जाएगा अपने को, है ना। कैसे आया देखो, सिंपल है, cos a माइनस बी का मतलब क्या है cos a cos b प्लस sin a sin b, और इसका मतलब क्या है cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे cos a cos b कट जाएगा और sin a sin b एड अप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 sin a sin b। ठीक है क्या, मतलब दो साइन का प्रोडक्ट अगर है और साथ में 2 अगर है तो 2 sin a sin b क्या बनता है cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। सबसे पहले होता किसको क्लब करने में फायदा है, तो हमने क्या देखा, इन दोनों को क्लब किया तो भी सम 60 आ रहा है, फायदा होगा। इन दोनों को क्लब किया तो भी सम 120 आ रहा है, फायदा होगा। और इन दोनों को क्लब किया तो डिफरेंस 60 आ रहा है, जो कि फायदा देगा। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी दो क्लब करो क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी दो क्लब कर दो रैंडमली। तो कौन सा क्लब करे, 120 60, ये वाला कर ले, क्या 60 आ रहा है इसका सम। तो क्या किया देखो, सबसे पहले हमें पता है कि sin a sin b का फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला किसका होता है 2 sin a sin b का। तो 2 sin a sin b क्रिएट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। देखो 2 sin 20 sin 40 sin 80 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा 2। ठीक है क्या, अब इसको एक साथ देखो यहां से यहां तक, अगर ये एक साथ देखा तो क्या दिखा मेरे को 2 sin a sin b, क्या फॉर्मूला है cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। अप्लाई कर देते हैं, ये 1/2 को बाहर छोड़ देता हूं मैं ना। चलो 2 sin a sin b क्या फॉर्मूला है cos ऑफ a माइनस b, 20 माइनस 40 कितना माइनस 20, लेकिन cos ऑफ माइनस 20 इज cos 20, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, 20 प्लस 40 कितना 60। सही है क्या, ये तो हो गया इसका। इनटू में क्या पड़ा हुआ है sin 80। यहां तक क्लियर है क्या, 2 sin a sin b अप्लाई कर दिया, इनटू में पड़ा हुआ है sin 80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 छोड़ो, अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहला टर्म क्या बन गया cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। सही है क्या, और cos 60 क्या है हाफ, 1/2 होता है, तो माइनस का हाफ इंटू साइन 80 माइनस 1/2 साइन 80। यहां तक ठीक लग रहा है क्या, अभी तक कुछ नहीं किया है, 2 sin a sin b अप्लाई किया और ब्रैकेट से इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर कुछ दिखा क्या, यहां पर एक cos और एक sin का प्रोडक्ट दिखा। फॉर्मूला क्या है 2 cos a sin b का, वो याद करो 2 cos a sin b क्या होता है sin ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। याद करो यही तो था, क्योंकि sin ऑफ a प्लस b क्या होगा sin a cos b प्लस cos a sin b, और ये क्या होगा sin a cos b माइनस cos a sin b। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया sin a cos b कट गया और cos a sin b डबल हो गया। और यहां पर वही दिख रहा है cos a इंटू साइन b, बस ये 2 मिसिंग है, तो क्या करें
2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब देखना यहाँ पर 1/2 बाहर था, ये जो 2 से डिवाइड किया इसको भी बाहर लिख लो 1/2, और ये अप्लाई कर दो ऊपर 2 cos ए साइन बी। क्या फॉर्मूला है देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अप्लाई करते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी 20 + 80 100 माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी 20 - 80 कितना -60, साइन ऑफ -60 कितना -sin60, इसको प्लस करते हैं क्या, माइनस क्या पड़ा हुआ हाफ साइन 80। यहां तक ठीक है क्या। अब ध्यान से देखना, हाफ साइन 100 और ये हाफ साइन 80, 100 और 80 का सम कितना होता है 180, सही है क्या। अब याद करो फिर से कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री तो साइन ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर साइन बी। लेकिन अगर दो एंगल्स का सम 180 है तो साइन ए बराबर साइन बी होता है और कॉस ए बराबर माइनस कॉस बी होता है, सही बात है। तो अगर a + b = 180, साइन ए = साइन बी, यहां पर ये a + b 180 दिखा गया, दिखा, इसका मतलब साइन ए बराबर साइन बी, मतलब ये दोनों सेम है। तो हाफ साइन 100 और हाफ साइन 80 भी सेम है, उसका नेगेटिव है तो कट जाएगा ये, तो ये और ये कैंसिल, हाफ साइन 100 और हाफ साइन 80 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा मेरे पास 1/2, अंदर आ गया हाफ साइन 60 कितना √3/2। अब तो हो गया ना, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया √3/2 × 2 × 2 कितना 8। समझ पाए क्या, बहुत ही आसान था। पहले क्या किया, इन दोनों को क्लब किया यूजिंग साइन ए 2 sin a sin b, फिर अंदर इसको मल्टीप्लाई किया, ये तो आ गया हाफ साइन 80 और इसको कर दिया क्लब 2 cos a sin b से। 2 cos a sin b क्या फॉर्मूला है, साइन ऑफ a + b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। ये कैंसिल आउट कैसे हुआ, क्लियर है क्या, क्योंकि इन दो एंगल्स का सम क्या था 180। अगर दो एंगल्स का सम 180 है तो उनके साइंस क्या होते हैं सेम, साइन a बराबर साइन b, तो साइन a और माइनस साइन b कैंसिल आउट हो गया और बाकी जो बचा उसकी वैल्यू पुट कर दी √3/2 × हाफ × हाफ कितना √3/8। समझ में आया क्या, अच्छा क्वेश्चन है ये। लेकिन क्या, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, इससे काफी आसान। ये तो चलो ठीक है हो गया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन इसमें ना 3-4 लाइन लिखना पड़ा, मेरे को सोचना पड़ा इसमें। इसी क्वेश्चन करने का एक और तरीका, बहुत ही आसान तरीका, वो देखते हैं अपन क्या। ये क्लियर हुआ क्या, ये सिंपल, ये भी तरीका आना चाहिए अपने को कि हर बार वो तरीका यूज नहीं होगा जो हम लोग करने वाले हैं अभी, लेकिन ये तरीका हर बार यूज होगा कि दो एंगल्स को देखो, उनका सम डिफरेंस अच्छा एंगल है, क्लब कर दो 2 sin a sin b से, 2 cos a cos b से, 2 sin a cos b से। वो चार फॉर्मूले याद है क्या, 2 sin a cos b sin a + b + sin a - b, 2 cos a sin b sin a + b - sin a - b अभी यूज किया हमने, 2 cos a cos b cos a + b + cos a - b और 2 sin a sin b cos a - b - cos a + b। ये चार फॉर्मूले प्रोडक्ट टू सम वाले है ना। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका देखते हैं, उसके लिए मेरे को एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या है, फिर इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे अपन। तो फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला क्या बोलता है, साइन थीटा इंटू साइन 60 - थीटा इंटू साइन 60 + थीटा इक्वल्स टू कितना साइन 3θ/4। पहले ये समझ लेते हैं फॉर्मूला आया कहां से, फिर सोचेंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, ध्यान से देखना, साइन थीटा छोड़ो, इन दोनों में देख के कुछ फील आया क्या, कोई फॉर्मूला याद आया क्या। अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है साइन ऑफ a + b और ये लिखा हुआ है साइन ऑफ a - b। अरे यही तो है, अगर a को अपन 60 डिग्री देखें, डिग्री में है ना सब कुछ, डिग्री में है, ये डिग्री चल रहा है, ठीक है। तो a को 60 डिग्री देखें और b को थीटा देखें अपन, अगर a 60 डिग्री है और b थीटा है तो ये लिखा हुआ है साइन ऑफ a + b और ये लिखा है साइन ऑफ a - b। कोई फॉर्मूला याद आया क्या, बताया था, दो फॉर्मूले बताए थे, दो इंपॉर्टेंट, साइन a + b × साइन a - b, cos a + b × cos a - b। क्या फॉर्मूला था, साइन a + b × साइन a - b साइन स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b। लेकिन cos a + b × cos a - b cos स्क्वायर a - cos स्क्वायर b नहीं था, वो क्या था, cos a + b × cos a - b cos स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b, है ना। वो दो फॉर्मूले याद है अपने को। फिलहाल कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, साइन a + b × साइन a - b। लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, वो साइन थीटा जो है उसको अलग कर लिया पहले, और इनटू में इन दोनों को क्लब कर दिया यूजिंग द फॉर्मूला साइन a + b × साइन a - b। क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b। ए कितना 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 कितना, साइन 60 √3/2, उसका स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर 60 3/4 माइनस साइन स्क्वायर b कितना है थीटा। याद है, ठीक है क्या, साइन a + b × साइन a - b साइन स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b। ठीक है, चलो अब एलसीएम ले लो। यहां पर एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 4, ऊपर क्या आ जाएगा 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया 4। अब इस साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या आया था 3 - 4 sin स्क्वायर, अगर ये साइन अंदर घुसाएंगे तो क्या बन जाएगा 3 × साइन थीटा
माइनस 4 साइन स्क्वायर इंटू साइन कितना 4 साइन क्यूब थीटा। अरे 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 कुछ याद आया क्या? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्रिएट हो गया साइन 3 थीटा। देखो यही तो फॉर्मूला था, साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ऊपर क्या आ गया साइन 3 थीटा और नीचे क्या है 4 इक्वल टू RHS। प्रूफ तो ठीक है लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को। याद कैसे रखना है? देखो अगर मेरे पास 3 साइंस का प्रोडक्ट है, ठीक है, 3 साइंस का प्रोडक्ट है और एंगल्स कैसे हैं थीटा, एक 60 प्लस थीटा और एक 60 माइनस थीटा, तो उनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा सिंपली साइन 3 थीटा बाई 4। प्रूफ तो बहुत आसान था। देखो नहीं क्या मतलब कहानी क्या है कि अगर 3 साइंस है मेरे पास जिनके एंगल्स कैसे हैं थीटा, 60 प्लस थीटा और 60 माइनस थीटा, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सिंपली साइन 3 थीटा बाई 4। ऐसा ही सेम फॉर्मूला कॉस में भी है, ऐसा ही सेम फॉर्मूला टैन में भी है। कॉस में तो इनफैक्ट सेम ही फॉर्मूला है, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा बाई 4। और दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, जैसे मान लो कॉस वाला फॉर्मूला ये रहा, दोनों को डिवाइड कर दो तो साइन बाय कॉस टैन थीटा, साइन बाय कॉस टैन दिस, साइन बाय कॉस टैन दिस, यहां डिवाइड करेंगे 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा टैन 3 थीटा। तो टैन में बाई 4 नहीं आएगा, तो टैन का फॉर्मूला क्या है टैन थीटा इंटू टैन 60 माइनस थीटा इंटू टैन 60 प्लस थीटा बराबर टैन 3 थीटा। बाई 4 कैंसिल हो गया ना। तो साइन कॉस में सेम फॉर्मूला, इसका प्रूफ कर सकते हैं वैसे ही जैसे इसको किया, इन दोनों को क्लब कर देना यूजिंग द फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उससे इसका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर पहला 2 याद है तीसरा अपने आप याद हो जाएगा, इनफैक्ट पहला याद है दूसरा भी याद हो जाएगा। तो पहला याद रखना है क्या है, 3 साइंस का प्रोडक्ट अगर है साइन इंटू साइन और आर्ग्यूमेंट्स या फिर एंगल्स कैसे हैं, एक तो थीटा है, एक 60 प्लस थीटा है और एक 60 माइनस थीटा है। अगर ऐसा ट्रिपलेट बनेगा तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा बाई 4। कॉस में भी सेम फॉर्मूला है और टैन में बाई 4 नहीं है, टैन 3 थीटा सिंपली। अब इस फॉर्मूले का यूज करते पिछला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान लगेगा, एक लाइन में हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, 3 साइंस का प्रोडक्ट है क्या 20 40 80, एंगल्स कैसे हैं देखो 20 60 माइनस 20 60 प्लस 20। अरे है ना, देखो 3 साइंस का प्रोडक्ट है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात एंगल्स कैसे हैं, एक थीटा है, एक 60 माइनस थीटा है और एक 60 प्लस थीटा है। 20 60 माइनस 20 60 प्लस 20, एग्जैक्ट वही ट्रिपलेट आ गया क्या थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। तो क्या किया जाए, फॉर्मूला इज सीधा साइन 3 थीटा बाई 4। थीटा कितना है थीटा, अरे थीटा यही तो है, दिस इज थीटा, दिस इज 60 माइनस थीटा एंड दिस इज 60 प्लस थीटा। सही बात है क्या। तो साइन 3 थीटा बाई 4, थीटा कितना है 20, तो 3 थीटा कितना 60 डिग्री बाई 4। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो साइन 60 इज √3 बाई 2, √3 बाई 2 अपॉन 4 इज √3 बाई 8। आंसर मैच हुआ क्या, अरे वो तो मैच होगा ही ना, लेकिन इस मेथड में टाइम कितना लगा, अरे टाइम तो मैंने लगाया है बस ऐसी फालतू में, हार्डली 5 सेकंड। सॉरी, क्वेश्चन देखा और आंसर आ गया, क्योंकि फॉर्मूला याद है कौन सा, 3 साइंस के ट्रिपलेट्स का प्रोडक्ट इफ एंगल्स आर इन द फैशन, कौन सा फैशन, थीटा 60 माइनस थीटा एंड 60 प्लस थीटा इज नथिंग बट साइन 3 थीटा बाई 4। और यहां पर एग्जैक्टली वही फैशन था, 20 60 माइनस 20 60 प्लस 20। आंसर क्या है साइन 3 टाइम्स 20 बाई 4, और 320 कितना होता है 60, अरे होता है ना, साइन 60 कितना √3 बाई 2 अपॉन 4 कितना √3 बाई 8, जो कि इससे मैच कर रहा है। समझ में आया क्या। तो ये मेथड इसका सही मेथड है, ये भी सही है, गलत थोड़ी है ये, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत लंबा पड़ेगा नहीं क्या। तो एग्जाम के लिए मेरे को ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। कौन से 3 फॉर्मूले, साइन कॉस टैन वाले, ये 3 फॉर्मूले। एक तो ये साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज साइन 3 थीटा बाई 4। कॉस में भी सेम फॉर्मूला है, बस कॉस आ जाएगा हर जगह, और टैन में बाई 4 नहीं आएगा बस। ठीक है क्या। तो ये तीनों का एक का प्रूफ मैंने करवा दिया, सेकंड का प्रूफ सेम है, और थर्ड तो इसको डिवाइड करके आ जाएगा सीधा। कॉट में भी रिजल्ट कर सकते हैं अपन, उल्टा डिवाइड कर दो, तो कॉट थीटा इंटू कॉट 60 माइनस थीटा इंटू कॉट 60 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट 3 थीटा। कॉट में भी सेम रिजल्ट है, समझ पाए क्या। तो ये रिजल्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला क्वेश्चन एक लाइन में हो जाता है अगर रिजल्ट याद होता तो। अब इस रिजल्ट का यूज करते एक क्वेश्चन और देखते हैं, जहां पर अपन डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, देखते हैं कैसे। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78। बहुत अच्छा क्वेश्चन है उस फॉर्मूले के ऊपर। अगर फॉर्मूला पता तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, अदरवाइज बिना फॉर्मूले के। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, 4 tan दिख रहे हैं, 1 2 3 4, बीच में प्रोडक्ट दिख रहा है इंटू इंटू। अब वो पेयर ढूंढो, पेयर नहीं ट्रिपलेट ढूंढो। कौन सा ट्रिपलेट, थीटा
60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। ऐसा ट्रिपलेट दिखता है क्या? देखो 6 दिख रहा है मेरे को, 6 60 माइनस 6 कितना 54, वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 60 प्लस 6 कितना 66, वो तो दिख रहा है। चलो ठीक है, अगर इसको देखें अपन 42, 60 माइनस 42 18, नहीं दिख रहा है। 60 प्लस 42 102, वो भी नहीं दिख रहा है। लेकिन यहां पर दिख रहा है, देखो इन दोनों को देखें अपन, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या है 60 प्लस थीटा, क्या मिसिंग है? लेकिन 60 माइनस थीटा मिसिंग है। अगर वो भी होता तो ये क्वेश्चन एक लाइन होता क्या? फिर तो क्लब हो जाता तीनों। तो जो मिसिंग है उसको पैदा करते हैं अपन, कैसे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से। क्या मिसिंग है? पहली बात, अगर ये tan थीटा है तो ये tan 60 प्लस थीटा है। मिसिंग क्या है? tan 60 माइनस थीटा। थीटा कितना अच्छा है, मतलब क्या मिसिंग है? tan 54 मिसिंग है। अरे यही तो है, अगर ये tan थीटा है, ये tan 60 प्लस थीटा है, तो मिसिंग क्या है? tan 60 माइनस थीटा मतलब tan 54। तो क्या करो, क्रिएट करो उसको, किससे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखना। तो जो मिसिंग था उसको कर दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर नंबर नॉन जीरो है तो। tan 54 नॉन जीरो है। अब देखो यहां पर ये तीन टर्म एक साथ, ये थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है और ये 60 माइनस थीटा है। नीचे वाला छोड़ो, नीचे तो देख लेंगे अपन क्या है। तो ये तीनों टर्म क्लब होके क्या बन गया? tan में बाई 4 तो आता नहीं है, तो tan थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? tan 3 थीटा। ठीक है चलो, तो ये 1 2 और ये 3, ये तीनों टर्म क्लब कर रहे हैं अपन। ये थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है और ये 60 माइनस थीटा है। फॉर्मूला क्या है? tan 3 थीटा। थीटा कितना था? 6 डिग्री। 3 थीटा कितना? 18 डिग्री। मतलब ये और ये तीनों क्लब हो गया और ये बन गया। इनटू में क्या पड़ा हुआ है? लेकिन इनटू में पड़ा हुआ है tan 40 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री और अपॉन में पड़ा हुआ है tan 54 डिग्री। पहला स्टेप समझ में आया क्या? पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट था, इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या? ट्रिपलेट नहीं था तो ट्रिपलेट क्रिएट किया बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय tan 54। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, देखो, क्योंकि दोबारा से वो ट्रिपलेट क्रिएट हो गया। अगर ये थीटा है तो ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है। देखो 18 60 माइनस 18 60 प्लस 18, वापस से वही ट्रिपलेट दिखा गया। तो सीधा अप्लाई कर दो फॉर्मूला। अगर ये थीटा है तो ये क्या है? 60 माइनस थीटा, ये क्या है? 60 प्लस थीटा। फॉर्मूला क्या है? tan 3 थीटा। थीटा कितना? 18, 3 थीटा कितना? 54 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? tan 54। हो गया सब कुछ कैंसिल ही हो गया, सीधा आंसर इज 1। समझ पाए क्या? तो इतना भयंकर क्वेश्चन दिख रहा था लेकिन आंसर इज सिंपली 1। कैसे समझ में आया क्या? वो दो बार वही फॉर्मूला लग गया, कौन सा? tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। साइन कॉस में बाई 4 आता है, tan में बाई 4 नहीं आता, कैंसिल होता है, 4 4 कैंसिल। तो tan में सिंपली क्या है? tan 3 थीटा। तो ये और ये क्लब होके क्या बना? tan 18 और ये तीनों क्लब होके क्या बना? tan 54 और नीचे भी क्या पड़ा हुआ है? tan 54। कैंसिल आउट, आंसर इज 1। समझ पाए क्या? अच्छा क्वेश्चन है, उस फॉर्मूले के ऊपर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है क्या? तो वो तीनों फॉर्मूला याद रहेगा। अगर पहला याद है तो बाकी दोनों तो याद रहेगा ही, सिर्फ फर्स्ट याद रख लो। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा बाई 4। कॉस में सेम और tan में बाई 4 नहीं आएगा, बस। समझ पाए क्या? आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पाई में लिमिट क्या है? i इक्वल टू 0 से लेकर 44 और पाई किसका है? साइन ऑफ 2i प्लस 1 डिग्रीज। ठीक है, साइन ऑफ 2i प्लस 1 डिग्रीज का पाई i इक्वल टू 0 से 44। पाई का मतलब क्या है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट। पहले एक्सपैंड कर दें क्या? चलो एक्सपैंड करते हैं ना, एक्सपैंड करते हैं इसको। बताओ फर्स्ट टर्म क्या आएगा? फर्स्ट टर्म i को 0 ले लो, 2 इंटू 0 प्लस 1 1, तो साइन 1 डिग्री प्लस या फिर इंटू, तो पाई लिखा है मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट, तो इंटू सेकंड टर्म क्या आएगा? i को 1 ले लो, 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3, तो साइन 3 डिग्री इंटू साइन 5 डिग्री इंटू डॉट 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 लास्ट टर्म क्या है? 44 2 जा 88 प्लस 1 89, साइन 89 डिग्री। यहां तक कोई कष्ट है क्या? साइन सारे ऑड डिग्रीज आ गए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 सारे आ गए अब टिल 89। अब इनका निकालना है प्रोडक्ट। क्या किया जाए? यहां पर दो तरीका है करने का। दो तरीका कौन सा है? एक तरीका है ट्रिपलेट ढूंढो। ट्रिपलेट कौन सा? थीटा 60 माइनस थीटा एंड 60 प्लस थीटा। मैं देखता हूं, दोनों तरीके से देखेंगे। चलो पहले देख लेते हैं मेथड 1, यूजिंग ट्रिपलेट्स वाला फॉर्मूला। ट्रिपलेट्स वाला
तो ट्रिपलेट्स कौन से ढूंढेंगे अपन, थीटा 60 माइनस थीटा एंड 60 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये तो अगर ये थीटा है तो 60 माइनस थीटा कितना होगा 59 डिग्री। 59 इस सीरीज में आएगा क्या, इस सीरीज में सारे ऑड डिग्रीज आ रहे हैं तो 59 भी आएगा कहीं ना कहीं, और 60 प्लस थीटा 61 भी आएगा, मतलब 159 और 61 क्लब हो जाएगा। सही बात है, अरे 159 और 61 क्लब हो जाएगा, क्लब होके क्या बन जाएगा साइन 3 थीटा बाई 4। थीटा कितना है 1 डिग्री, तो क्या बन जाएगा साइन 3 डिग्री बाई 4। ये समझ में आया क्या। यहां पर कितने टर्म्स लिखे हैं, 45 टर्म्स लिखे हैं 0 से 44, 45 टर्म्स सारे ऑड डिग्रीज हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला टर्म साइन 59 और साइन 61 वो तीनों क्लब हो जाएगा यूजिंग द फॉर्मूला साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा बराबर साइन 3 थीटा बाई 4। ठीक है क्या, पहले ये देख लेते कौन कौन से क्लब होंगे। 1 क्लब होगा 59 और 61 के साथ, सही है। 2 क्लब होगा, सॉरी 3 क्लब होगा 57 और 63 के साथ। 5 क्लब होगा 55 और 65 के साथ। 7 क्लब होगा 53 और 67 के साथ। ऐसे क्लब होता जाएगा क्या, 3 टर्म। टोटल टर्म्स कितने हैं 0 से 44, 45 टर्म्स, मतलब कितने ट्रिपलेट बन गए 15, और वो सारे ट्रिपलेट क्लब होते गए। लास्ट क्लबिंग किसका होगा, लास्ट क्लबिंग हो जाएगा 1 3 5 7, मतलब कि लास्ट क्लबिंग किसका हो जाएगा 15th वाला टर्म क्या होगा, इसका 15th टर्म क्या होगा 29, तो लास्ट क्लबिंग होगा 29, 60 माइनस 29 60 प्लस 29, ये 29 31 89, मतलब ये तीनों क्लब होकर क्या बना साइन 3 डिग्री बाई 4, ये तीनों क्लब होकर क्या बना साइन 9 डिग्री बाई 4, साइन 15 डिग्री बाई 4, साइन 21 डिग्री बाई 4 एंड सो ऑन साइन 87 डिग्री बाई 4। बाई 4 कितनी बार आया, तो कितने ट्रिपलेट बने 15, मतलब बाई 4 कितनी बार आया 15 टाइम्स, तो 1/4 कितना 4 पावर 15, और अंदर क्या आ गया पहला 3 क्लब हुआ तो बना साइन 3 डिग्री इनटू अगला 3 साइन 9 डिग्री, अरे 3 थीटा बाई 4 पहले लिख दिया ना, अगला 3 साइन 15 डिग्री, अगला 3 साइन 21 डिग्री, अगला 3 6 का डिफरेंस आ रहा है देखो, 3 6 9 6 15 6 21 6 27 6 33 6 39 6 45 6 51 6 57 57 प्लस 6 63 प्लस 6 69 प्लस 6 75 प्लस 6 81 और प्लस 6 लास्ट में क्या बन रहा है 29 3 जा 87। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या, मैंने उन 45 टर्म्स को 3 के ट्रिपलेट्स में 15 ट्रिपलेट्स में बांट दिया, और हर ट्रिपलेट किस तरह का था थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो हर में बाई 4 आएगा, तो बाई 4 कितनी बार आया 15 बार, और सब क्या बन गया साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा, मतलब अल्टीमेटली ये क्वेश्चन बन गया। अब वापस से वही ट्रिपलेट ढूंढते हैं अपन, वापस से वही ट्रिपलेट, तो साइन 3 60 माइनस 3 57 60 प्लस 3 63, सही है क्या, तो ये तीनों क्लब हो जाएगा। मैं गोला कर दूं क्या 1 2 3 यूजिंग द सेम फॉर्मूला साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। फॉर्मूला क्या है साइन 3 थीटा बाई 4, एक 4 और आ गया बाहर, और देख लेते कौन से क्लब होंगे। साइन 9 डिग्री 9 60 माइनस 9 60 प्लस 9, ये तीनों भी क्लब, सही है। और 15 60 माइनस 15 60 प्लस 15, ये तीनों भी क्लब, और 21 60 माइनस 21 60 प्लस 21, सही है। और 27 33 और 87, कितने बने ट्रिपलेट देखो, टोटल 15 टर्म से 5 ट्रिपलेट बनेंगे। पहला ट्रिपलेट गोला वाला, सेकंड रेक्टेंगल वाला, थर्ड ट्रायंगल वाला, फोर्थ ये पेंटागन वाला, और लास्ट हेक्सागन वाला, सही है क्या। 5 ट्रिपलेट बन गए, मतलब ये 4 कितनी बार आया 5 बार, तो 4 पावर 15 इंटू 4 पावर 5 4 पावर 20, और क्लबिंग होगा क्या बना देखो
जो सर्कल वाले हैं वो क्या बने, साइन 3 साइन 60 माइनस 3 साइन 60 प्लस 3 साइन 9 डिग्री बाई 4 पहले लिख दिया है तो साइन 9 डिग्री। ये जो रेक्टेंगल वाले हैं साइन 9 साइन 60 माइनस 9 साइन 60 प्लस 9 साइन 3 टाइम्स 9 27। ट्रायंगल वाले साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 3 थीटा 15 3 जा 45। 21 60 माइनस 21 39 60 प्लस 21 81। तो क्या बन गया साइन 21 3 जा 63। और लास्ट 27 60 माइनस 27 60 प्लस 27 साइन 3 टाइम्स 27 साइन 81। यहां तक पहुंच गया क्या, और 5 बार 4 आया तो 4 पावर 20। अब देखो क्या बन गया साइन 9 साइन 27 साइन 45 साइन 63 साइन 81। वापस से देखना चाहते हैं अपन, देखो वापस से कोई पेयर बन सकता है क्या, 9 9 नहीं है, वापस से कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब क्या करें, अब देखो कि कौन सा दो एंगल ऐसा जिसका सम या तो 90 या तो 180। 180 तो नहीं है लेकिन 90 दिख रहा है, कौन सा 9 प्लस 81 90 27 प्लस 63 90 और साइन 45 तो पता ही अपने को 1/√2। ठीक है, इसको मैं 2 पावर 40 लिख दूं क्या, इनटू साइन 45 इज 1/√2 इनटू अंदर क्या आ गया, ये पहला टर्म है साइन 9 डिग्री, लास्ट टर्म क्या बन जाएगा कॉस 9 डिग्री, ये क्या है साइन 27 डिग्री और लास्ट टर्म क्या बन जाएगा सेकंड लास्ट टर्म कॉस 27 डिग्री। इसका सम भी 90 था। जैसे ही सेम एंगल का साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन में आए क्या करते हैं अपन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। सेम एंगल का साइन कॉस मल्टीप्लाई में आया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जो डिवाइड किया उसको छोड़ो, देखो 2 पावर 40 2 पावर 41 2 पावर 42 2 पावर 42.5 तो ये आ गया 1/2 पावर 42.5। और अंदर क्या हाल है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर क्या बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा तो 2 साइन 9 कॉस 9 कितना साइन 18 डिग्री और ये 2 साइन थीटा कॉस क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा साइन 54 डिग्री। मतलब ये बन गया साइन 18 डिग्री और ये बन गया साइन 54 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता है अपने को कितनी, √5 - 1/4 और ये बना साइन 54 साइन 54 क्या है कॉस 36 वो भी पता है √5 + 1/4। अब तो खत्म हो गया, √5 - 1 इंटू √5 + 1 कितना a + b इंटू a - b a² - b² तो 5 - 1 4 तो ये 4 और ये 4 कैंसिल तो अल्टीमेटली क्या आ गया 4 मतलब 2² मल्टीप्लाई कर दो पावर 2 से जो ऐड हो जाएगा तो आंसर इज 1/2⁴ 44.5। काफी लंबा तरीका है लेकिन इससे आंसर आ रहा है थोड़ा टाइम वेस्ट करने के बाद। बार बार वही ट्रिपलेट यूज कर रहे हैं अपन, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा तो पहले 15 ट्रिपलेट्स बने फिर 5 ट्रिपलेट्स बने और 5 बनने के बाद साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बीच का क्या था 1/√2। इससे आंसर आ गया। ये तो एक तरीका जो कि काफी लेंथी है लेकिन ये इसलिए बताया ताकि उस फॉर्मूले का फील वापस से आए। ठीक है, लेकिन इसी को करने का एक और तरीका हो सकता है थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा नहीं काफी आसान इससे, जिससे आंसर 1-2 लाइन में आ जाएगा। वो देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या है, साइन 1 डिग्री साइन 3 डिग्री साइन 5 डिग्री साइन 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 अप टिल 89। सही है। अब यहां पर ये तो मिसिंग क्या है 1 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री ये तो आ गया, ठीक है। मिसिंग क्या है 2 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री अप टिल 88 डिग्री। अगर वो चीज यहां होता तो ये कंजुगेटिव हो जाता सारा। तो करना कुछ नहीं है, जो मिसिंग टर्म्स हैं उनके साइन से मल्टीप्लाई उनके साइन से डिवाइड। उसका फायदा क्या होने वाला है वो देखते हैं अपन। चलो मैं इसको हटा देता हूं एक बार, यही कर लेते हैं। चलो ध्यान से देखना, मेथड 2 जो है वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा, काफी इजी पड़ेगा इनफैक्ट। देना ध्यान से। मैंने क्या किया, ये सीरीज थी, इस सीरीज में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया किससे, साइन 2 डिग्री साइन 4 डिग्री साइन 6 डिग्री साइन 8 डिग्री सारे इवन वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री इंटू लगातार आ जाएगा ऊपर तो डॉट 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 साइन 88 डिग्री इंटू साइन 89 डिग्री। यहां तक क्लियर है क्या। और नीचे क्या आ जाएगा, जो डिवाइड किया था नीचे क्या आ गया, इवन वाले साइन 2 डिग्री
इंटू साइन 4 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री एंड सो ऑन टिल साइन 88 डिग्री। ये क्लियर हुआ क्या? इस क्वांटिटी से क्या किया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब देखो क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे देखना, ये साइन 1 है और ये कॉस 1 है क्या? सोचो, अरे सोचो, ये साइन 1 है, ये कॉस 1 है, अरे है ना, साइन 90 माइनस 1 कॉस 1। अब बताओ मेरे को, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विथ अ 2 क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। सही बात है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या है? सोचो, यही तो होगा। अरे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, 2 से डिवाइड कर दिया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा बाई 2। और ये साइन 1 इंटू कॉस 1 लिखा हुआ है क्या? सोचो, साइन 1 इंटू कॉस 1 क्या हो जाएगा? साइन 2 डिग्री बाई 2। नहीं आया? अरे अभी तो बताया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा बाई 2। तो साइन 1 इंटू कॉस 1 क्या हो जाएगा? साइन 2 डिग्री बाई 2। सही बात है। तो साइन 2 डिग्री बाई 2, ये दोनों मिलके क्या बना? साइन 2 डिग्री बाई 2। तो साइन 2 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? बाई 2। ये समझ में आया क्या? पहले साइन 1 इंटू कॉस 1 को लिख दिया साइन 2 डिग्री बाई 2 और ये साइन 2 डिग्री कैंसिल हो गया उससे, तो बच गया बाई 2। सिमिलरली ये साइन 2 है और ये कॉस 2 है। सोचो, साइन 90 माइनस 2 कॉस 2, साइन 2 इंटू कॉस 2 क्या हो जाएगा? साइन 4 डिग्री बाई 2। तो ये रहा साइन 4 डिग्री, ये भी कैंसिल और अपॉन में क्या आ जाएगा? बाई 2। सिमिलरली ये साइन 3 है और इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? साइन 87, वो क्या है? कॉस 3। साइन 3 इंटू कॉस 3 क्या हो जाएगा? साइन 6 डिग्री बाई 2। ये रहा साइन 6 डिग्री, वो कैंसिल, नीचे क्या आ गया? बाई 2। ऐसे ही चलता रहेगा क्या? अब ये बताओ मेरे को, नीचे 2 आ रहा है, कितनी बार आएगा? नीचे कितने टर्म्स है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 44 जा 48। नीचे कितने टर्म्स है? 44। तो 2 कितनी बार आ गया नीचे? 44 बार। सही है क्या? लेकिन ऊपर कितने टर्म्स थे? ऊपर टर्म्स थे 89, मतलब 44 पेयर्स क्लब हो गए ऊपर। एक टर्म बच गया, कौन सा? बीच वाला। और बीच वाला टर्म क्या है? साइन 45। वो कितना होता है? 1 बाई रूट 2। तो रूट 2 मतलब 2 पावर 0.5, तो 2 रेज टू पावर 44.5, जो कि अपना आंसर आया था पिछले बार भी। समझ पाए क्या? तो ये तरीका थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा है उससे। लेकिन इसका फील इसलिए इस तरीके से इसलिए करवाया ताकि वो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा अभी उसका फील आ जाए। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज साइन 3 थीटा बाई 4। लेकिन उस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा है ना? इस तरीके से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो रहा है, सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द इवन डिग्रीज ऑफ साइन। ठीक है क्या? उससे सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए और बीच का एक टर्म बचा साइन 45 विच इज 1 बाई रूट 2। कहानी समझ में आई क्या? अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना इसको, आगे के लिए ऐसा भी कर सकते हैं अपन। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। अगला क्वेश्चन बता नहीं रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये खुद से ट्राई करना। ये मैं नहीं बताऊंगा ना, ये पूछना ही मत, खुद से ट्राई करते रहना जब तक ये क्वेश्चन हो ना जाए। पूछना ही मत, ये डाउट फोरम में भी मत पूछना, कहीं मत पूछना इसको। ये खुद से ट्राई करते रहो, कब तक? जब तक हो ना जाए। होगा, है ना? ट्राई करते रहो, मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ ना कुछ होगा। क्वेश्चन समझ आ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? साइन पाई अपॉन 2010 इंटू साइन 3 पाई अपॉन 2010 इंटू साइन 5 पाई अपॉन 2010 डॉट 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 साइन 2009 अपॉन 2009 पाई अपॉन 2010। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है 135 वाला, थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक बार ट्राई करना, एक बार नहीं कई बार ट्राई करना, जितना बार कर सकते हैं करो। और जब नहीं हो, वो थक हार जाए तब पूछ लेना, ठीक है? तो ये बता नहीं रहा हूं मैं अभी, इसको आराम से ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 7 कैसा एंगल है? जैसे थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 तो क्या होता है? 45। पाई बाई 3 क्या होता है? 60। पाई बाई 6 क्या होता है? 30। पाई बाई 12 15 डिग्री। पाई बाई 8 22.5 डिग्री। लेकिन पाई बाई 7 बहुत गंदा एंगल है, कटेगा ही नहीं। सोचो 180 डिग्री अपॉन 7 डिग्री आ जाएगा, 180 अपॉन 7 डिग्री आ जाएगा। बहुत ही गंदा एंगल है, बहुत गंदा मतलब क्या? इसका साइन कॉस टैन कुछ भी निकालना पॉसिबल नहीं। थीटा बाई 7 बहुत गंदा एंगल है, लेकिन थीटा बाई 7 के क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। थीटा वाले ही पाई बाई 7 है, जिसका साइन कॉस टैन पता नहीं क्या आएगा, लेकिन फिर भी इन सब क्वेश्चंस का आंसर बहुत सिंपल आता है, 2 3 4 हाफ, इस टाइप का। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं थीटा इक्वल पाई बाई 7 पे। ये ध्यान रखना, जेई के अंदर अगर मान लो थीटा इक्वल टू पाई बाई 7 का क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन पहले से देखा हुआ नहीं है, अटेम्प्ट मत करो स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में करेंगे अपन, टाइम वेस्ट होगा उसमें, इसको छोड़ दो लास्ट के लिए,
है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है और अनदेखा क्वेश्चन है, पहली बार देख रहे हैं अपन ऐसा क्वेश्चन, तो छोड़ दो, लास्ट में टाइम बचे तो कर लेना ट्राई, क्योंकि टाइम लगता है इसको क्रैक करने में। अगर अनदेखा है तो, देखा हुआ क्वेश्चन है फिर तो हो जाएगा आराम से, है ना। तो दिमाग लगाते हैं अपन, जैसे ये क्वेश्चन अपन खुद से सोचे ना, खुद से, तो बहुत टाइम लगाएंगे अपन। जिसका देखा हुआ क्वेश्चन तुरंत कर लेगा इसको। कैसे करना है वो देखो, है ना, ध्यान से देखना। इन सारे क्वेश्चंस में लॉजिक क्या यूज होगा वो बताता हूं मैं। थीटा क्या है, π/7, ठीक है, और निकालना क्या है, 1/cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos 2 थीटा। पहली बात ये, थीटा अगर π/7 है तो 7 थीटा कितना है, पाई। अरे पूरा मल्टीप्लाई कर दिया बस, 7 थीटा इज पाई। और 7 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस 6 थीटा, या फिर 2 थीटा प्लस 5 थीटा, या फिर 3 थीटा प्लस 4 थीटा। सही बात है। मतलब थीटा और 6 थीटा दो ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम क्या है, पाई। 2 थीटा एंड 5 थीटा दो ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम क्या है, पाई। 3 थीटा एंड 4 थीटा भी ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या है, पाई। और अगर सम पाई है तो साइन चेंज होता है ना। जैसे मान लो अगर कोई बोले साइन थीटा बराबर साइन 6 थीटा, सही बात है। साइन 2 थीटा बराबर साइन 5 थीटा, वो भी सही बात है। साइन 3 थीटा बराबर साइन 4 थीटा, क्योंकि दो एंगल्स का सम अगर पाई है उनके साइंस क्या होते हैं, सेम। कॉस में एक माइनस आता है बस, तो कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस 6 थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर माइनस कॉस 5 थीटा, कॉस 3 थीटा बराबर माइनस कॉस 4 थीटा। इस कॉन्सेप्ट का यूज कहीं ना कहीं तो होगा इन सारे क्वेश्चंस में, वरना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है अपने को, कि थीटा अगर दिखा तो थीटा कैन बी मेड 6 थीटा, क्योंकि साइन थीटा इज सेम एज साइन 6 थीटा। 2 थीटा कैन बी मेड एज 5 थीटा और 3 थीटा कैन बी मेड एज 4 थीटा। साइन में तो सेम ही आएगा, लेकिन कॉस में एक माइनस आ जाएगा बस। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। क्या लिखा हुआ है, 1/cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos 2 थीटा। ट्राई करते हैं अपन कि ये दोनों टर्म ना एक जैसा दिखे। एक जैसा मतलब क्या, सिमेट्रिकल दिखे। यहां पर नीचे डबल एंगल है और ऊपर हाफ एंगल है, देखो 2 थीटा थीटा, यहां पर नीचे थीटा ऊपर कुछ नहीं है। तो इसको देखते हुए नीचे भी डबल एंगल क्रिएट करते हैं। कैसे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई, साइन थीटा से डिवाइड। क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्लब होता है, अभी बताया था मैंने। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा बाई 2, नहीं क्या। तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्लब होके डबल एंगल दे देगा क्या, बिल्कुल देगा। देखते हैं ऊपर क्या आ गया, प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos 2 थीटा। यहां तक कोई कष्ट नहीं है। अब यहां पर सेम एंगल का साइन कॉस मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और नीचे ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो आ गया 2 साइन थीटा और नीचे आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, प्लस क्या पड़ा हुआ है 2 cos थीटा अपॉन। अब ये दोनों टर्म ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या। अगर इस क्वेश्चन की बजाय ये क्वेश्चन होता ना, तो ये क्वेश्चन उससे 10 गुना आसान है, 10 गुना आसान है। किसी को लग रहा है सेम ही क्वेश्चन तो है, सेम है, लेकिन ये सोचना खुद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खुद से सोचना इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने बता दिया इसलिए बहुत ऑब्वियस लग रहा है कि यार यही तो करते हैं अपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते अपन क्वेश्चन लेते और आधा घंटा वेस्ट करते इस पे। तो ये ध्यान से सुनना कि ये स्टेप क्यों किया, ताकि ये दोनों टर्म सिमेट्रिकल बने, इसको देखते हुए ऐसा किया है ना। जो सेकंड टर्म उसको देखते हुए, नीचे 2 थीटा ऊपर थीटा, यहां भी क्या कर लिया, नीचे 2 थीटा ऊपर थीटा। अब ये टर्म सिमेट्रिकल है क्या। अगर ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन होता तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता। देखो एलसीएम लेते ही खत्म हो गया, देखो दोनों का सिमेट्रिकल टर्म्स हो गए। एलसीएम कितना, एलसीएम आ गया साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, सही बात है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन 2 थीटा। मैंने 2 कॉमन ले लिया, अरे कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है, 2 कॉमन लिया ऊपर, और 2 कॉमन लेने के बाद अंदर कुछ दिखा क्या, अंदर कंपाउंड एंगल का सबसे पहला फॉर्मूला दिख गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ऊपर आ गया 2 तो था ही, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब साइन 3 थीटा। और नीचे क्या चल रहा है, देखो नीचे सेम एंगल का साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में। क्या करेंगे अपन, दुनिया में कभी भी सेम एंगल का साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में हो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि वो क्लब हो जाए। ठीक है साहब, कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऊपर आ गया इंटू 2 एक्स्ट्रा, और नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अरे रे रे हो गया, देखो ऊपर है साइन 3 थीटा, नीचे है साइन 4 थीटा। में पहले ही पता है कि साइन 3 थीटा एंड साइन 4 थीटा आर सेम, क्योंकि उनका सम क्या है, पाई। खा जाओ इसको, और खाते ही अपना आंसर आ गया, 2 2 जा 4।
समझ पाए क्या? समझने का कुछ नहीं है इसमें, बस ये है कि ये कैसे क्लिक करेगा, ये प्रैक्टिस से क्लिक करेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मेथड नहीं है कि ऐसे ही करना है, रट लिया और हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये प्रैक्टिस करते करते, बहुत प्रैक्टिस करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये क्लिक करने लग जाएगा। हाँ ये कर सकते हैं साहब, यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। समझ में आया क्या? तो बताने के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान लगता है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। मैंने 10 साल से क्वेश्चन में देखा, ये क्लास में, हर क्लास में ये क्वेश्चन अटकता है बच्चों से, हर क्लास में। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई बच्चा इसको क्रैक कर दे फर्स्ट अटेम्प्ट में, बहुत रेयरली, इनफैक्ट आज तक हुआ ही नहीं ऐसा। हाँ टाइम लेके कर लेते हैं कुछ बच्चे, लेकिन ये कि 2 मिनट 3 मिनट के अंदर करना मुश्किल है इसको, पहली बार देखा और हो गया। वो तो लक है कि अगर क्लिक कर जाए किसी को ये, है ना। लेकिन ये कर सकते हैं अपन प्रैक्टिस के थ्रू, अगर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे अपन, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, तो ये क्वेश्चंस क्लिक करने लग जाएगा अपने को, है ना। लेकिन फर्स्ट गो में क्लिक करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री हार्ड चैप्टर्स में काउंट होता है आईआईटी में। खास बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आजकल आते नहीं है इतने टफ, बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं, वो तो हो जाएंगे अपने से। ये सवाल अच्छा सवाल है, ये क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे इसके 3-4 क्वेश्चन देखते हैं अपन π/7 वाले, तो और क्लियर होता जाएगा ये, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन थीटा क्या दिया हुआ है, π/7। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस sec 2 थीटा। बहुत ही सिंपल लगता है देखने में, अरे सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, इतना सिंपल है नहीं, है ना। एक बार ट्राई करना चाहो तो कर लो, चलो एक बार 2-1 मिनट ट्राई कर लो इसको, फिर देखते हैं अपन, ताकि तसल्ली हो जाए कि नहीं हो रहा है ना। हो जाए तो खुद को शाबाशी दे लेना, एक बार ट्राई कर लो, है ना, खुद की तसल्ली के लिए ट्राई कर लो एक बार। कर पा रहे हैं क्या? कर लो, हाथ पैर मार लो जितना मार सकते हैं। अगेन क्वेश्चन तो एक लाइन का ही है, वो लाइन क्लिक हो गया तो हो जाएगा, तो सोचो वो थोड़ी देर। कुछ हुआ क्या? बहुत ही मुश्किल है, एक गो में करना है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा,
लेकिन नहीं हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ, है ना। चलो देखते हैं ना, थीटा इक्वल टू π/7, वो सारी चीजें वही है, 7 थीटा पाई है, थीटा प्लस 6 थीटा पाई है, 2 थीटा प्लस 5 थीटा पाई है, 3 थीटा प्लस 4 थीटा पाई है। क्वेश्चन क्या है, 4 cos थीटा माइनस sec 2 थीटा। ठीक है, चलो देखो 4 cos थीटा माइनस sec 2 थीटा मतलब 1 cos 2 थीटा। अब सिमेट्री तो छोड़ो, ये टर्म्स बहुत गंदे दिख रहे हैं, देखो सिमेट्री तो कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें न्यूमरेटर 4 cos थीटा नीचे 1 है, इसमें उल्टा है, एक तो पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर थीटा यहाँ 2 थीटा, सब कुछ अलग थलग है। क्या किया जाए, इस 2 थीटा को देखते हुए, इस 2 थीटा को देखते हुए ट्राई टू क्रिएट 2 थीटा यहां पर भी। कैसे, तो cos थीटा है ही, sin थीटा से मल्टीप्लाई, sin थीटा से डिवाइड। ठीक चलेगा। अब देखो ऐसा करने पर ऊपर क्या आ गया, sin थीटा इंटू कॉस थीटा विथ अ 2 फ्रॉम हियर, इस 4 को लिख दो 2 इंटू 2, तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 2 sin 2 थीटा, अपॉन में क्या है sin थीटा। और यहां दिख रहा है मेरे को कि cos 2 थीटा है, अगर sin 2 थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें अपन तो नीचे वाला तो क्लब हो जाएगा, और यहां पर ऊपर sin 2 थीटा, यहां पे ऊपर क्या आ जाएगा sin 2 थीटा। इसको देखते हुए, अब पहले तो इसको देखते हुए ये किया, और इसके न्यूमरेटर को देखते हुए अब क्या किया, सिंस न्यूमरेटर क्या बनने वाला है यहां पर 2 sin 2 थीटा, तो उससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, क्योंकि नीचे 2 sin 2 थीटा क्लब हो जाएगा। बस इतना ही सोचना था, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसके बाद कोई खास दिक्कत नहीं आ गई। देखो क्या है, ऊपर आ गया 2 sin 2 थीटा बटे में क्या है sin थीटा, ठीक है। और यहां पर ऊपर क्या आ गया, 2 sin 2 थीटा बटे में क्या है 2 sin अल्फा cos अल्फा sin 2 अल्फा विच इज sin 4 थीटा। थोड़ा थोड़ा सिमेट्री दिखा अब, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, नीचे नीचे भी ठीक है, एंगल अलग है लेकिन साइन तो है ना। अब क्या किया जाए, जो कॉमन उसको कॉमन निकालो। कॉमन क्या है, 2 sin 2 थीटा इज कॉमन, ठीक है। चलो नीचे क्या बचा, अंदर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन 4 थीटा, एलसीएम कितना साइन थीटा इंटू साइन 4 थीटा। और ऊपर क्या हाल है, ऊपर है साइन 4 थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक कोई कष्ट है क्या, यहां तक सब कुछ स्मूथ चल रहा है, अरे ठीक है ना यहां तक तो। अब देखो यहां पर ऊपर साइन सी माइनस साइन डी दिखा, क्या दिखा, साइन सी माइनस साइन डी क्या फॉर्मूला है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। लेकिन कष्ट क्या देखो, c प्लस टी कितना बनेगा 5 थीटा, तो 5 थीटा बाई 2 आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा गंदा सा, और c माइनस डी 3 थीटा बाई 2 फ्रैक्शन आ रहा है क्या। उस फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या किया जाए, उसी लॉजिक का यूज करें अपन कि थीटा कैन बी मेड 6 थीटा, 4 थीटा कैन बी मेड 3 थीटा। कष्ट इसलिए हो रहा है देखो क्योंकि 4 and 1 बोथ आर ऑड, सॉरी 4 इज इवन 1 इज ऑड, तो इवन प्लस ऑड ऑड आ रहा है, इसलिए 2 कट नहीं रहा है। अगर ये दोनों इवन होता तो सम भी इवन आता, बाई 2 कटता। तो क्या किया जाए, किसी एक को चेंज कर लो, ये नहीं कि दोनों को उठा के चेंज कर दिया अपन ने, किसी एक को चेंज कर लो, या तो 4 थीटा को या तो थीटा को। 4 थीटा को क्या लिख दो, साइन 4 थीटा विल बिकम साइन 3 थीटा, बताया था अभी। जैसे ही इसको 3 लिखेंगे अपन तो ये भी ऑड ये भी ऑड, 3 और 1, तो सम क्या आएगा 4 थीटा बाई 2 कितना 2 थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा कितना 2 थीटा बाई 2 कितना थीटा। तो उस लॉजिक को देखते हुए पहले इस साइन 4 थीटा को चेंज कर दिया और क्या लिख दिया साइन 3 थीटा। लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 3 थीटा प्लस 4 थीटा क्या था पाई था, तो साइन 4 थीटा विल बिकम साइन 3 थीटा। या फिर कोई चाहे तो ये भी कर सकता है, साइन थीटा को क्या लिख दो साइन 6 थीटा, तो 6 थीटा प्लस 4 थीटा 10 थीटा बाई 2 कितना 5 थीटा, उससे भी हो जाएगा। मैं इसको चेंज कर रहा हूं, दोनों को चेंज मत करना, कोई फायदा ही नहीं होगा। फिर ऊपर आ गया 2 साइन 2 थीटा, नीचे पड़ा हुआ है साइन थीटा इंटू साइन 4 थीटा, और ऊपर इसको लिख दिया क्या साइन 4 थीटा को यहीं लिख दूं क्या साइन 3 थीटा, और इन दोनों में अप्लाई कर दिया साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या फॉर्मूला है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 कितना 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा बाई 2 कितना 2 थीटा इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा बाई 2 कितना थीटा। सही है क्या, कुछ कटा क्या, देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ठीक है। और देखो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, सेम एंगल का साइन कॉस इस 2 के साथ देखो, तो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा, यही तो नीचे लिखा है, तो ये भी कैंसिल। तो अल्टीमेटली क्या बचा, मैंने बोला भी था आंसर बहुत प्यारा सा आएगा, है ना। क्वेश्चन देख के स्टार्टिंग में ऐसा लग नहीं रहा था कि आंसर इतना आसान आएगा, लेकिन आंसर हमेशा आसान आता है इस क्वेश्चन का, समझ पाए क्या। तो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं आईटी आजकल, है ना, इतना
ज़्यादा डीप थिंकिंग वाला क्वेश्चन नहीं आता है, और डीप कुछ है ही नहीं इसमें से। अगर प्रैक्टिस कर रखी है अपने 3-4 क्वेश्चन इस तरह के, तो क्लिक करना बहुत ही ऑब्वियस है कि क्लिक कर जाएगा वो। ठीक है क्या? और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली काफी आसान है पिछले दोनों क्वेश्चन से। मैं खुद ही कर देता हूं, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। क्या कॉमन? कॉस थीटा। अंदर क्या आया? 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ दिखा क्या फॉर्मूला? देखो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉस वाला। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब क्या बन जाएगा ये? अरे बोलो, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? कॉस थीटा तो लिख दिया मैंने, चलो ये वाला 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉस 2 थीटा, तो ये क्या होगा? माइनस का कॉस 2 थीटा। अंदर कॉस सी माइनस कॉस डी दिखा गया। फिर से कष्ट वही है, ये ऑड है, ये इवन है 1 2, तो जो सम आएगा वो ऑड आ जाएगा, बाई 2 गंदा दिखेगा। तो क्या करें? किसी एक को चेंज। चलो इसको कर लेते हैं, कॉस 2 थीटा। 2 थीटा प्लस 5 थीटा क्या था? 7 थीटा। तो कॉस 2 थीटा क्या होगा? माइनस कॉस 5 थीटा, ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो क्या बन गया? कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। और अब कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कर दो। क्या फॉर्मूला है? कॉस थीटा तो छोड़ो, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या फॉर्मूला है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक लग रहा है क्या? तो क्वेश्चन बन गया 2 कॉस थीटा इंटू कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब किसी को याद हो तो ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, थीटा को लग के देखो, याद आएगा। कॉस पाई बाय 7, कॉस 2 पाई बाय 7, कॉस 3 पाई बाय 7 करवाया था। प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज इफ एंगल्स आर डबलिंग। चलो देखते हैं, छोड़ो उसको। थीटा, थीटा का डबल 2 थीटा, 2 थीटा का डबल 4 थीटा। लेकिन दिक्कत यहां पर क्या है? यहां 3 थीटा है, लेकिन 3 थीटा प्लस 4 थीटा क्या था? 7 थीटा। तो कॉस 3 थीटा को क्या लिख दिया? माइनस कॉस 4 थीटा। ठीक है, लिख दिया। तो बाहर क्या आ गया? -2, और अंदर क्या आ गया? कॉस थीटा इनटू ये क्या है? कॉस 2 थीटा, और ये क्या बन गया? कॉस 4 थीटा। अब ये दिख रहा है साफ साफ, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज एंगल्स आर डबलिंग। फॉर्मूला याद करो क्या था? साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। अप्लाई करते हैं, चलो देखते हैं। -2 छोड़ो, साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल सबसे बड़ा कौन सा है? 4 थीटा। डबल कितना? 8 थीटा। अपॉन 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितने? गिन लो, 1 2 3, इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल विच इज थीटा। यहां तक कोई कष्ट है क्या? ठीक लग रहा है सब कुछ। अब देखो यहां पर 8 थीटा और थीटा आ गया, इनका डिफरेंस तो पाई है ना, क्योंकि 7 थीटा पाई है, तो 8 थीटा माइनस थीटा पाई है क्या? मतलब ये और ये, इसका अंतर पाई है। इसको क्या लिख दें अपन? 8 थीटा को 8 थीटा लिख दो 7 थीटा प्लस थीटा, और 7 थीटा पाई है, तो ये साइन ऑफ पाई प्लस थीटा बना गया। और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग? माइनस साइन थीटा। मतलब ये है माइनस साइन थीटा, काट दो, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आंसर इज टू बी कैंसिल 1/4। समझ पाए क्या? तो ये कंपैरेटिवली फिर भी आसान क्वेश्चन था। उन दो क्वेश्चन से ये क्लिक करना थोड़ा सा आसान था कि कॉस कॉमन, यहां पर फॉर्मूला, फिर इसको लिख दिया 5, फिर लगा दिया कॉस सी प्लस कॉस डी, और यहां पहुंचने के बाद याद आ जाएगा वो थीटा पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7, 3 पाई बाय 7। ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, 2 बार करवाए थे इनफैक्ट वहां पर। प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज इफ एंगल्स आर डबलिंग। समझ पाए क्या? तो ये थे थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 7 वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन लेकिन गलती से भी ट्राई मत कर लेना, है ना। डोंट ट्राई में लिख देता, डोंट ट्राई, वार्निंग है ना। नहीं आता है इसमें सामान के ऊपर कि डोंट टच, इस तरह डोंट ट्राई, ये क्वेश्चन वार्निंग आ रहा है इसमें। ये करेंगे अपन, है ना। ये कब करेंगे अपन? क्वाड्रेटिक के अंदर। इस क्वेश्चन करने का 3 तरीका है। मेथड 1 है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, मेथड 2 है यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मेथड 3 है यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वाड्रेटिक हमने पढ़ा नहीं अभी, कॉम्प्लेक्स पढ़ा नहीं अभी, ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ लिया है। फिर भी अपन ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये जो मेथड है ना ट्रिग्नोमेट्री वाला, बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है। ये बहुत हिंदी वाला बहुत है ना, बहुत BAHUT, बहुत लेंदी है, बहुत, मतलब 2 पेज का क्वेश्चन जाता है ये, तो फालतू टाइम वेस्ट क्यों करें अपन। उससे थोड़ा सा ये छोटा है, और ये बहुत छोटा है। इससे तो इसका आंसर एक लाइन में आएगा थर्ड वाले से।
तो ये अपन देखेंगे ना, यही क्वेश्चन मैं 2 बार रिपीट करूंगा, एक बार क्वाड्रेटिक में, एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर में। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री से नहीं कर रहे हैं, कहीं मेरा मन किया तो मैं बताऊंगा, कभी 2 पेज का क्वेश्चन जाता है ये ट्रिग्नोमेट्री से, तो उससे नहीं कर रहे हैं अपन, है ना, कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, इसको रिपीट करेंगे क्वाड्रेटिक में और दोबारा कॉम्प्लेक्स में। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर तो चलो प्रूव दैट ही, ऐसे आंसर याद रखने की जरूरत नहीं है, √7 है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखेंगे अपन क्वाड्रेटिक में देखेंगे और कॉम्प्लेक्स में देखेंगे। फिलहाल इसको ट्राई मत करना, और किसी के अंदर बहुत एंथू अगर कि अपन बहुत उछल रहे हैं अंदर से कि करेंगे करेंगे, तो कर लेना, करके एक बार तसल्ली कर लेना। खुद से बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खुद से ट्रिगो से करना इसको, है ना, लेकिन ठीक है, मन करे तो ट्राई करना। अपन करेंगे इसको क्वाड्रेटिक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी। tan ऑफ a प्लस बी याद है क्या, वो अपन ने कर लिया क्लास में। tan ऑफ a प्लस बी क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसका फॉर्मूला कैसे निकाला, ये तो निकाल सकते हैं। चलो इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, थोड़ी देर के लिए मान लो, मानने में क्या आता है। सपोज a प्लस बी इज a एंड c इज b, या फिर a प्लस बी इज अल्फा, c इज बीटा, तो ये tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिखा गया। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज tan अल्फा, अल्फा क्या है a प्लस बी, प्लस tan बीटा, बीटा इज c अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। सही बात है, ठीक है। अब क्या करो, tan a प्लस बी को वापस एक्सपैंड कर दो यूजिंग द सेम फॉर्मूला। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, प्लस क्या पड़ा हुआ है tan c, और नीचे भी सेम काम कर लेते हैं अपन, 1 माइनस tan ऑफ a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan b इंटू क्या पड़ा हुआ है tan c, ठीक है। अब ऊपर इन दोनों को ऐड कर दो, एलसीएम कितना आ जाएगा 1 माइनस tan b, नीचे इन दोनों को ऐड कर दो, एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस tan b। एलसीएम ऊपर नीचे कट जाएगा क्या, कट जाएगा। ऊपर क्या आएगा देखो, ऊपर आएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इंटू दिस, tan c इंटू दिस में tan c इंटू 1 क्या हो गया tan c, और माइनस का tan a tan b tan c, तो क्या आ गया tan a प्लस tan b प्लस tan c इंटू 1 कितना tan c, और tan c इंटू माइनस tan b कितना माइनस का tan a tan b tan c। अपॉन का एलसीएम लिख नहीं रहे अपन, वो ऊपर नीचे कटने वाला है। नीचे क्या आएगा, एलसीएम तो सेम आएगा, ऊपर यहां आ जाएगा 1 माइनस tan b और माइनस का tan a प्लस tan b इंटू tan c। ये क्या बना tan a tan c tan b tan c, तो क्या आ गया 1 माइनस tan a tan b माइनस tan a tan c माइनस tan b tan c, माइनस कॉमन ले लो, बहुत ही भयंकर सा फॉर्मूला दिख रहा है, सिर्फ याद रखना बहुत ही आसान है। देखो सेम फॉर्मूला मैच कर गया, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट में tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। याद रखने का तरीका क्या, देखो 3 एंगल्स के सम का tan इक्वल्स टू सम ऑफ द टैन्स टेकन वन एट ए टाइम, tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये क्या है, सम ऑफ द टैन्स टेकन 3 एट ए टाइम, tan a इंटू tan b इंटू tan c। और ये क्या है, सम ऑफ द टैन्स टेकन 2 एट ए टाइम, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। ये S2 है, तो फॉर्मूला क्या है S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। इनफैक्ट अगर tan ऑफ a प्लस बी सोचें अपन, तो फॉर्मूला यही था S1 अपॉन 1 माइनस S2। सोचो S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ टैन्स टेकन 1 एट ए टाइम, तो tan a प्लस tan b, और S2 क्या है, सम टेकन 2 एट ए टाइम, तो tan a इंटू tan b। तो फॉर्मूला आ गया क्या, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और 3 एंगल्स के लिए यही है, नीचे तो सेम ही है, देखो ऊपर आ गया S1 माइनस S3। S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ द टैन्स टेकन 1 एट ए टाइम, tan a प्लस tan b प्लस tan c। S2 का मतलब क्या है, सम टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। और S3 क्या है, टेकन 3 एट ए टाइम, तो tan a इंटू tan b इंटू tan c। अगर मान लो 4 एंगल्स आ जाए, tan ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d, तो फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आ जाएगा S1 माइनस S3 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस S2 प्लस S4। S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ द टैन्स टेकन 1 एट ए टाइम, मतलब
tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D। S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ द टैन्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब tan A tan B प्लस tan A tan C प्लस tan A tan D प्लस tan B tan C प्लस tan C tan D प्लस tan B tan D, दो दो करके जो भी बन सकता है, AB AC AD BD BD BC BD CD। S3 मतलब क्या हो जाएगा, सम टेकन 3 एट अ टाइम, मतलब tan A इंटू tan B इंटू tan C प्लस tan A इंटू tan B इंटू tan D प्लस tan A इंटू tan C इंटू tan D प्लस tan B इंटू tan C इंटू tan D, तीन तीन करके ABC ABD ACD और BCD। और S4 मतलब क्या, सम टेकन 4 एट अ टाइम, मतलब tan A इंटू tan B इंटू tan C इंटू tan D। अब पैटर्न देखो, दो में क्या था ऊपर S1, तीन में क्या है ऊपर S1 माइनस S3, ऊपर और चल रहा है क्या S1 S3 S5, नीचे इवन चल रहा है क्या 1 S2 S4 विथ अल्टरनेट प्लस माइनस। तो tan ऑफ n डिग्री के समेशन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे डिग्रीज का सम है an, तो उसका tan क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ऑड वाले समेशन विथ प्लस माइनस, S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 डॉट डॉट, नीचे इवन वाले विथ प्लस माइनस 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8 डॉट डॉट डॉट। अगर मान लो 3 डिग्रीज है तो S3 तक ले लो इसको, तो 3 डिग्रीज तक के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा, S4 नहीं आएगा उसमें। 4 डिग्रीज है तो 4 तक ले लो इसको, ये फॉर्मूला हो जाएगा। 5 डिग्रीज है तो ऐसा ले लो 5 तक, समझ पा रहे हैं क्या, तो यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन। इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आया तो ठीक, वरना छोड़ो, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये फॉर्मूला रट लो, tan ऑफ A प्लस B प्लस C tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट में tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A। इतना याद रख लो चलेगा, ठीक है क्या। बाकी ये याद रहा तो अच्छा बात है कि 4 एंगल्स के समेशन ऑफ tan का फॉर्मूला क्या है, tan ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4। S1 का मतलब tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D, S2 का मतलब tan A इंटू tan B प्लस tan A इंटू tan C प्लस tan A इंटू tan D प्लस tan B इंटू tan D प्लस tan C इंटू tan D प्लस tan B इंटू tan D, मतलब AB AC AD BD BC BD CD, 6 टर्म्स आ जाएंगे। S3 मतलब तीन तीन करके ले लो, tan A इंटू tan B इंटू tan C प्लस tan A इंटू tan C इंटू tan D प्लस tan A इंटू tan B इंटू tan D प्लस tan B इंटू tan C इंटू tan D। और S4 मतलब एक चारों ले लो, tan A इंटू tan B इंटू tan C इंटू tan D। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे रिपीट करूंगा मैं दोबारा, फिलहाल के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। tan ऑफ A प्लस B प्लस C tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट में tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A। कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है क्या। तो ये था 3 एंगल्स के समेशन के tan का फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान है लेकिन। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये अपन पढ़ चुके हैं, 3 थे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या थे, 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1। अब ये कंडीशनल का मतलब क्या है, तो आइडेंटिटीज विथ अ गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, फॉर अ ट्राइंगल। यहां पे हम लोग जो भी आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं वो ट्राइंगल के लिए पढ़ने वाले हैं, मतलब इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन सो एंड सो, है ना। तो कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डील्स विथ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, पहला पॉइंट तो यही है। आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर नोन एज कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ऐसे आइडेंटिटीज जहां पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इन्वॉल्व होगा, where ABC are angles of triangle ABC, these are known as conditional trigonometric identities। अब ये तो कि ट्राइंगल्स के एंगल अगर ABC हैं तो उनमें प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ही प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द एंगल्स विल बी पाई। तो यूज क्या करेंगे, A प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। अब इसको तोड़ के लिखते हैं अपन, अगर A प्लस बी प्लस सी पाई है तो A प्लस बी क्या है, पाई माइनस सी, सही बात है। टेकिंग साइन बोथ साइड, या फिर छोड़ो, ऐसा भी छोड़ो, अगर इसको एज अ होल देखें, A प्लस बी को एक एंगल और C को दूसरा एंगल, तो इन दो एंगल का सम पाई है क्या, और दो एंगल का अगर सम पाई है उनके साइंस क्या होते हैं, सेम। मतलब साइन ऑफ A प्लस बी और साइन C क्या होगा, सेम। सिमिलरली साइन ऑफ A प्लस सी और साइन B भी क्या होगा, सेम। सिमिलरली साइन ऑफ B प्लस सी और साइन ऑफ A भी क्या होगा, सेम, क्योंकि ये दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम क्या है, पाई। या फिर यहां पर टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन ऑफ A प्लस बी बराबर साइन C, तो साइन ऑफ A प्लस बी बराबर साइन C, साइन ऑफ B प्लस सी बराबर साइन A, साइन ऑफ A प्लस सी बराबर साइन B, क्योंकि ये एंगल, दो एंगल्स, इसका और इसका सम क्या है, पाई, इसका और इसका सम क्या है, पाई, इसका और इसका सम क्या है, पाई। ये हम लोग यूज करेंगे जब प्रूफ करेंगे आइडेंटिटी को, है ना। इनका यूज बहुत फ्रीक्वेंटली करेंगे अपन। साइन ऑफ A प्लस बी दिख रहा है, साइन C लिख दो। साइन ऑफ B प्लस सी दिख रहा है, साइन A लिख दो। साइन ऑफ A प्लस सी दिख रहा है, साइन B लिख दो।
कॉस में क्या आएगा, तो दो एंगल्स का सम अगर पाई है तो कॉस क्या होता है, एक दूसरे का नेगेटिव होता है, मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी इज माइनस कॉस सी, कॉस ऑफ बी प्लस सी इज माइनस कॉस ए, कॉस ऑफ ए प्लस सी इज माइनस कॉस बी, तो कॉस में ऐसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी इज माइनस कॉस सी, कॉस बी प्लस सी इज माइनस कॉस ए, कॉस सी प्लस ए इज माइनस कॉस बी। ठीक है, अब हाफ एंगल्स और ए प्लस बी प्लस सी क्या था, पाई, सही बात है, तो ए प्लस बी क्या था, पाई माइनस सी, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो ए प्लस बी बाई 2 क्या होगा, पाई माइनस सी बाई 2, अरे यही तो होगा, a प्लस बी बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी बाई 2 या फिर पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। अब अगर दोनों साइड अपन साइन लें, इधर क्या आ गया, साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2, और साइन 90 माइनस सी बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस सी बाई 2, कॉस सी बाई 2, ये ऐसा होगा, गलत दिया हुआ, कॉस सी बाई 2 होगा इससे, ये थोड़ा सा गलत दिखा हुआ फॉर्मूला, सिंपल है, a प्लस, ऐसा सोचो इसको ना, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 ही तो है, a प्लस बी प्लस सी पाई था, तो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 क्या है, पाई बाई 2, तो अगर इन दो एंगल को देखें अपन, इनका सम क्या है, पाई बाई 2, और दो एंगल का सम अगर पाई बाई 2 है, साइन बन जाता है कॉस, कॉस बन जाता है साइन, तो साइन ऑफ दिस बराबर कॉस ऑफ दिस, कॉस ऑफ दिस बराबर साइन ऑफ दिस, यही तो होगा, वही लिखा है देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस सी बाई 2, साइन ऑफ ए प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस बी बाई 2, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, और कॉस बन जाएगा साइन, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 बराबर साइन सी बाई 2, कॉस ऑफ ए प्लस सी बाई 2 बराबर साइन बी बाई 2, और कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन ए बाई 2। तो कॉस में वही फॉर्मूले, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, ये सही लिखा है, cos ऑफ ए प्लस बी बाई 2 बराबर साइन सी बाई 2, cos ऑफ ए प्लस सी बाई 2 बराबर साइन बी बाई 2, और cos ऑफ बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन ए बाई 2। तो ये 3 3 6 और वो 6 फॉर्मूले, 12 फॉर्मूले, फॉर्मूले तो एक ही टाइप के हैं सारे, है ना, अगर फुल एंगल है तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन सी, साइन बी प्लस सी बराबर साइन ए, साइन ए प्लस सी बराबर साइन बी, और कॉस में माइनस आएगा, कॉस ए प्लस बी बराबर माइनस कॉस सी, कॉस बी प्लस सी बराबर माइनस कॉस ए, कॉस ए प्लस सी बराबर माइनस कॉस बी, और हाफ एंगल में साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 साइन सी बाई 2। तो ये जो 12 फॉर्मूले, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे अपन व्हाइल प्रूविंग कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक क्वेश्चन करते हैं आज, बाकी अपन इसको कंटिन्यू करेंगे क्लास में, सिर्फ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल्स टू 4 साइन a साइन b साइन c। कुछ नहीं करना है, देखो बहुत ही आसान है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूं, इनफैक्ट आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन, वो ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, साइन प्लस साइन, कोई भी दो साइन क्लब कर दो यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी। 3 साइन है मेरे पास समीकरण में, कोई भी दो क्लब कर दो, मैं पहला दो क्लब कर रहा हूं यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 2a प्लस 2b बाई 2, कितना, सीधा ये लिख दूं क्या, 2 कैंसिल, साइन प्लस साइन, साइन कॉस, कॉस c माइनस डी बाई 2, 2a माइनस 2b बाई 2, a माइनस b, प्लस क्या पड़ा हुआ है, थर्ड टर्म इज साइन c। सही है क्या, कुछ दिखा क्या फॉर्मूला, दिखा ना, साइन a प्लस बी इज नथिंग बट साइन c, फुल एंगल में साइन क्या होता है, सेम, तो साइन a प्लस बी क्या बन जाएगा, साइन c। तो ठीक है, ये बन गया 2 साइन c इंटू क्या पड़ा हुआ है, कॉस ऑफ, और इस साइन c को देखते हुए, सॉरी ये साइन 2c है ना, इस साइन c को देखते हुए यहां पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2c क्या होगा, 2 साइन c कॉस c। इस साइन c को देखते हुए 2 साइन c इंटू कॉस c, क्या कॉमन दिख रहा है, साफ साफ 2 साइन c इज कॉमन, तो 2 साइन c इज कॉमन, अंदर क्या आ गया, कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस ऑफ c। ठीक है, अब यहां देखना, ये ए बी है, ये सी है, तो सी को ए बी बना लो, जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन सी, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, माइनस कॉस सी, तो कॉस सी क्या होगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, 2 साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, और कॉस सी क्या बन गया, माइनस कॉस ए प्लस बी। अब कुछ नहीं करना, दोनों को एक्सपेंड कर दो, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, घटाएंगे कॉस ए कॉस बी कट जाएगा, और साइन ए साइन बी डबल हो जाएगा, मतलब इन दोनों का सम क्या आ गया, 2 साइन ए साइन बी, और बाहर क्या पड़ा है, 2 साइन सी, 2 2 जा 4, अंदर क्या आ गया
साइन ए साइन बी साइन सी इक्वल्स टू RHS। यही तो था। समझ में आया क्या किया? पहले कोई भी दो साइन क्लब कर दिया, साइन ए प्लस बी को साइन सी लिख दिया, इस साइन सी को देखते हुए यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला, टू साइन सी कॉमन, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, इस ए बी को देखते हुए इस कॉस सी को लिख दिया माइनस कॉस ए प्लस बी और दोनों को एक्सपेंड कर दिया। बस ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटी और भी आएंगे, ये इनफैक्ट याद भी रखना है अपने को। याद क्या रखना वो बता दूंगा लास्ट में। फिलहाल तो क्वेश्चन फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन ये याद होना चाहिए, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन ए साइन सी इन अ ट्राइंगल एबीसी। लेकिन याद करने वाला पोर्शन अपन देखेंगे लास्ट में। फिलहाल तो अपन क्वेश्चन फॉर्म में देख रहे हैं, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। कैसे किया वो समझ में आया क्या? सेम फ्लो रहेगा सारे क्वेश्चंस का। इनफैक्ट अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इन अ ट्राइंगल एबीसी, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, कोसाइन की जगह क्या आ गया cos। मैं हिंट दे देता हूं करना क्या है, कोई भी दो क्लॉज क्लब कर दो, cos c प्लस cos d अप्लाई कर दो, और यहां पर इस -1 को देखते हुए cos 2c का कौन सा फॉर्मूला जिसमें -1 आता है, तो cos 2c का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर c -1, इस -1 को देखते हुए, और फिर प्रोसीड कर जाना, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना खुद से, ये अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास। तो फिलहाल कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक क्वेश्चन किया है और थ्योरी कर लिया हमने। थ्योरी क्या बोलता है, तीन एंगल्स का सम पाई है, तो किन्हीं भी दो एंगल का साइन थर्ड एंगल के बराबर होगा, किन्हीं भी दो एंगल्स के सम का कॉस थर्ड एंगल के माइनस के बराबर होगा, और हाफ एंगल में साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन। ठीक है क्या? आज के लिए काफी इतना, ये ट्राई कर लेना, इसको देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।